नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि आज जो एग्जाम हुआ है संस्कृत का, वो प्रथम पाली का सेट नंबर एफ है। तो आज इसको हम लोग अभी इसको फिलहाल में सबका आंसर कर लेंगे और बाद में इसका फुल वीडियो आएगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिलहाल में हम इसका आंसर करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा कि भास के कितने नाटक प्राप्त हुए थे। तो भास के कितने नाटक प्राप्त हुए थे, तो 13। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है। तो आज मानवता का जो भय है वो आपका विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि अष्टधाई नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो अष्टधाई नामक ग्रंथ के जो रचनाकार है वो पन्निनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि धर्मार्थ का विग्रह है। तो धर्मार्थ का जो विग्रह है वो धर्माश्चय और अर्थसच्चय से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है कि पष्टी चानेदार सूत्र किसके विभक्ति हैं। तो पष्टी चानेदार सूत्र जो है वो आपके पष्टी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि पश्चिमी विभक्ति किस कारक में होती है। तो पश्चिमी विभक्ति जो होती है वो आपका अपादान कारक में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि किस पद में श्रित प्रत्यय प्रयुक्त है। तो किस पद में श्रित प्रत्यय प्रयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पलायन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि नीति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन है। तो नीति पद का जो प्राकृतिक प्रत्यय है वो आपका नी प्लस कितना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा। तो जगन्नाथ का निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है। तो आपका जगत प्लस नाथ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है कि वच वक्त से कौन सा पद बनेगा। वच और कत से जो पद बनेगा वो आपका उक्त बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि शिव व पाशक में किन किन वर्णों की संधि है। तो इनमें किन किन वर्णों की संधि है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो अप प्लस उ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है। तो गो शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो रूप है वो आपका गवि है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि मंत्रों पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो मंत्रों शब्द में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। तो आपका सृष्टि है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर है कि जही में मूल धातु क्या है। तो जही में जो मूल धातु है वो आपका हन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर है कि रूपसय योगम का समस्त पद निम्न में से कौन है। तो रूपसय योगम का समस्त में से जो पद है वो आपका ए हो जाएगा, अनुरूपम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि शेमन धन भवती इस वाक्य के श्रमेन पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। श्रमण धन भवती इस वाक्य में जो श्रमण पद जो विभक्ति है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तृतीय, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि महासंस्कृत रोचक वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो महासंस्कृत रोचक वाक्य में जो विभक्ति प्रयुक्त है वो आपका चतुर्थी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किस पद में लयुक्त प्रत्यय है। तो किस शब्द में लयुक्त प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, लेखनम में, ऑप्शन नंबर ए। कौन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि लोभ में कौन सा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 20 लोभ में जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि अवेर करना और मैत्री घाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो इससे जो उत्पत्ति होती है वो आपका शांति की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे। इंद्र जो थे वो ब्राह्मण के रूप में उस कर्ण के समक्ष आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश जो है वो आपका जो है वो बाल कथा ग्रंथ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वो है कि सूत्रकार पाठ किस शैली में है। तो सूत्रकार पाठ जो है वो आपका प्रश्नोत्तर शैली में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर है कि अनुरूपियन महतो मिहान या पदयांश किस उपनिषद का है। तो यह पदयांश जो है वो आपका
कठोपनिषद का है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है वो आपका शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि किसने असली और आलसियों को आग से बचाया? तो किसने असली और आलसियों को आग से बचाया? तो आपका नियोग नियोगी पुरुष ने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि वर्णनबिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? तो वर्णनबिका जो परिणय है वो आपका पद काव्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चंपू काव्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि आप कभी का अर्थ क्या है? तो कभी का जो अर्थ है वो आपका नदियों के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में जो है वो आपके 16 संस्कार होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि कर्मवश से दानवीरता पाठ में भगवान किसका कथन है? तो इनमें किनका कथन है? तो इनमें जो कथन है वो आपका कर्म का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि क्रिया बिना भार किम, क्रिया के बिना भार क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आपका जेमिनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोला कि बालकों की गति है, तो बालकों की जो गति है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, माता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? तो विजय जो भट्टिका थी वो जो थी वो चंद्रदित्य का पत्नी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि परम तृतीय क्या है? तो परम तृतीय जो है वो आपका विद्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा में जो पाठ में जो कथा है वो आपका राम प्रवेश राम का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो स्वामी दयानंद के लिए जो था वो शिवरात्रि सिद्ध हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोला कि कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए राम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि वेद्रपति कथा में कूट एवं कंडम किसकी उक्ति है? तो वेद्रपति कथा में कूट एवं कंडम जो व्यक्ति है वो आपका पति का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो आपका अक्र स्वर्णन दीर्घ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि निष्कर्णम का संधि विच्छेद कौन निम्न में से कौन सा है? तो निष्कर्णम का संधि विच्छेद जो है वो आपका नी प्लस क्रिनम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि नदा पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? नदा शब्द में जो विभक्ति प्रयुक्त है वो आपका तृतीया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो भूतकाल के अर्थ में जो प्रयोग होता है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका लड लकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हो रहा है कि बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है, तो बहुत सारे पदों को मिलाकर एक पद बन जाना उसको हम लोग समास कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो रहा है कि चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो चतुर्मुख में जो है वो आपका द्विगु समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोला कि क्रिया के साथ किसका सचेत संबंध होता है? तो क्रिया के साथ किसका सचेत संबंध होता है? तो कारक का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 बोला कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो पूजनीय का जो प्राकृतिक प्रत्यय है वो आपका पूज प्लस नियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्यम शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका सिय है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्वचनम शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका जो हो जाएगा आपका दूर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
52 पर आके संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 21 होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 22 होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 बोला कि इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो इत्यादि में जो है वो आपका जो है अ प्लस ई का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर है कि पटनीति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है, तो पटनीति का जो संधि विच्छेद है वो आपका निम्न में से जो हो जाएगा आपका पटना प्लस इति है हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर है कि पठनीय शब्द में कौन सा सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में निम्न में से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका पथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 पर है कि अस्मत् शब्द में कौन सा पश्चिमी विभक्ति एक वचन रूप में निम्न में से कौन सा है, तो अस्मत् शब्द में जो पश्चिमी विभक्ति है एक वचन रूप में से निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका मत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 पर है कि भाव किस लकार का रूप है, तो भाव जो है वो आपका जो हो जाएगा लोट लकार का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 58 पर रहा है कि स्था धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका तिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर है कि किस समास में अनय पद के अर्थ प्रधानता होती है, तो किस समास में अनय पद के अर्थ प्रधानता होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बहुवीरी समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर है कि अविभाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अविभाव समास का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 पर है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र जो है वो आपका जो है वो सोन नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कूटनीति काव्य में कवि निम्न में से कौन सा है, तो कूटनीति काव्य में जो है कवि जो है वो आपके द ग्रुप में से है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 पर है कि अहो कमर्थे कल्होत किसकी व्यक्ति है, तो अहो कथमय कल्होत जो है वो आपका जो है वो प्रथम आलसी की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर है कि योगे अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं, तो किसकी शिक्षा देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आत्मतय का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर है कि भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 66 पर है कि पुष्पवसन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन है, तो पुष्पवसन संस्कार का जो निम्न में से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गर्भाशय में संस्कार का आरोपण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 पर है कि उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति जो है वो आपका अहिंसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है, तो कर्मवीर कथा में जो है वो आपके कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राम परवेश राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कि स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, तो स्वामी दयानंद में जो था ना वो आपका वैदिक धर्म का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोला कि व्यक्तिपति कथा में पाठ कथा में पाठ के लिए किनके किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ, तो किसके लिए कौनते शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो आपका पथी के लिए हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 पर है कि उप उपसर्ग निर्मित पद में से कौन सा है, तो उप उपसर्ग निर्मित पद में से जो है वो आपका उपनयन में से है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 पर है कि जगदेवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो जगत का संधि विच्छेद जो है वो आपका जगत प्लस गौरव है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 पर है कि नरकसदेम में कौन सी संधि है, तो नरकसदेम में जो संधि है वो आपका स्वर संधि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर है कि मुगना पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है, तो मुगना पद में मूल रूप निम्न में से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका मधु हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि नाम धातु में लट लकार के रूप में निम्न में से कौन सा है, तो नाम धातु में जो लट लकार है वो आपका जो है वो नश्यति है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हो रहा है कि करु किस लकार का रूप है, तो करु जो है वो आपका जो है लोट लकार का रूप है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 हो रहा है कि वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन था, तो वैदिक पद का
प्राकृतिक प्रत्यय जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वेद प्लस टक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कर्ण में कौन सा पद बनेगा, तो इनमें से कौन सा पद बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि किस पद में वत्या प्रत्यय है, तो किस पद में वत्या प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो गृह तवा में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पद में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा प्रत्यय है, तो तत्व प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद मंत्र में संकलित नहीं है, तो मंगलम पाठ में किस मंत्र में संकलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका इत्रय उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि यूनान में किस राजदूत ने अपना स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, तो यूनान में किसने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मेगा अस्थनीज ने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 बोला कि मिथिला का दानशील और करुणिका मंत्री कौन था, तो कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 बोला है कि संस्कृति साहित्य कैसा है, तो संस्कृति साहित्य जो है वो आपका विपुल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पर है कि भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो आपका देशभक्ति होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि निष्कर्मण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो निष्कर्मण जो है वो आपका जो है वो आपका शेषों का अंतर्गत आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है कि महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित पाठ निम्न में से कौन है, तो महाभारत के उद्योग पर्व में से संकलित पाठ जो है वो आपका नीति श्लोक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि राम प्रवेश राम किसके जीवन में परम गति मानकर अध्ययन के लिए लीन हो गए, तो राम प्रवेश राम किनके जीवन में परम गति के लिए अध्ययन के लिए लीन हो गए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, शिक्षा कर्म के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 बोला कि किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में दूषित कर रही थी, तो किस काल में कर रही थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 बोला कि मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है वो आपका कहाँ से ली गई है, तो रघुवंशम से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो सूर्योदय का विग्रह निम्न में से जो है वो आपका सूर्योदय उदय है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि हिरोहरी किस समाज का उदाहरण है, तो हिरोहरी जो है वो आपका जो है द्वंद समाज का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि हिमालय गंडक प्रवृत्ति किस सूत्र का उदाहरण है, तो किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, भू प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 हो रहा है कि लेखिका पद की प्रकृति के प्रत्यय निम्न से कौन सा है, तो लेखिका पद की प्रकृति प्रत्यय निम्न से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, लेखक प्लस टाक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 हो रहा है कि दुष्टम में कौन सा प्रत्यय है, तो दुष्टम में जो प्रत्यय है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 हो रहा है कि मानव पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है, तो मानव पद में कौन सा तृतीय प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 पर है कि ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ससुर का जो स्त्रीलिंग रूप है वो आपका वसु है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि गृह गच्छ रिक्त स्थान का उचित अवश्य भरें, तो इसमें क्या हो जाएगा, गृह प्रति गच्छ रिक्त हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आपका 100 क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। सेट नंबर आपका जो था एच था, तो चलिए सेट नंबर जो था वो आपका एफ था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए धन्यवाद।